जमाना एक कदीम की बात है कि मुल्क फारस के एक कदम और घने जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती आबाद थी, जहां के लोग सादगी से अपनी जिंदगी बसर करते थे। और उन्हीं लोगों में कासिम नाम का एक शख्स रहता था, जो पेशे के एतबार से शिकारी था, मगर दिल का बेहद नरम, परहेजगार और खुदा पर भरोसा रखने वाला इंसान था। हालांकि उसकी गरीबी का ये आलम था कि अक्सर उसके घर में कई कई रोज तक चूल्हा नहीं जलता था और उसके मासूम बच्चों के चेहरों पर भूख की जर्दी छाई रहती थी। मगर कासिम की जुबान पर कभी शिकवा नहीं आता था, बल्कि वो हर हाल में अपने परवरदगार का शुक्र अदा करता और कहता कि ए मेरे मालिक, अगर तेरी रजा इसी में है कि हम फाका काशी में दिन गुजारें तो हम राजी हैं। बस हमें सब्र जमील अता फरमा और किसी का मोहताज न कर। ये वो दौर था जब लोग अपनी मेहनत और मशक्कत की कमाई पर यकीन रखते थे, और कासिम भी सुबह सवेरे उठकर नमाज फज्र अदा करता और अपने पुराने तीर कमान और एक फटा हुआ थैला कंधे पर लटकाकर जंगल की तरफ निकल पड़ता, जहां वीरानी और खामोशी का राज होता था। एक रोज का जिक्र है कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था और ठंडी हवाएं जिस्म को चीरने वाली थीं। कासिम के घर में पिछले 2 दिनों से खाने को कुछ नहीं था, और उसकी बीवी, जो कि एक बेहद सब्र वाली खातून थी, ने नम आंखों से उसे रुखसत किया और कहा कि ए कासिम, आज बच्चे भूख से बिल्कुल निढाल हैं। कोशिश कीजिएगा कि कुछ न कुछ शिकार मिल जाए ताकि इन मासूमों की जान में जान आए। कासिम ने अपनी बीवी की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कमजोरी साफ झलक रही थी। उसका दिल भर आया, मगर उसने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ उंगली उठाई और कहा, फिक्र न करे, नेक बख्त रिज्क देने वाली जात वही है और वो अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। आज इंशाअल्लाह मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। ये कहकर वो बस्ती से दूर उस घने और खतरनाक जंगल की तरफ चल दिया, जहां दरिंदों का खौफ हर वक्त रहता था, मगर पेट की आग इंसान को हर खौफ भुला देती है। कासिम घंटों चलता रहा, यहां तक कि बस्ती के निशानात नजरों से ओझल हो गए और वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां बड़े बड़े दरख्त आसमान से बातें करते थे और सूरज की किरणें जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थीं। उसने कई जगह जाल बिछाए और अपनी कमान संभाल कर झाड़ियों में छिपकर बैठ गया, ताकि कोई परिंदा या जानवर आए तो उसका शिकार करे। मगर आज शायद तकदीर उसका इम्तिहान ले रही थी, क्योंकि सुबह से दोपहर हो गई, मगर कोई एक जानवर भी उसकी नजरों के सामने से न गुजरा। यहां तक कि परिंदों की आवाजें भी आज खामोश थीं, जैसे जंगल ने अपनी सांसें रोकी हुई हों। कासिम की अपनी हालत भी खराब होने लगी थी, क्योंकि वो खुद भी भूखा था और प्यास की शिद्दत से उसका गला खुश्क हो रहा था। मगर उसे अपनी फिक्र से ज्यादा अपने बच्चों की फिक्र थी, जो दरवाजे पर आंखें बिछाए अपने बाप का इंतजार कर रहे होंगे। ये ख्याल आते ही उसने हिम्मत बांधी और फैसला किया कि वो जंगल में और अंदर की तरफ जाएगा, जहां खतरा तो ज्यादा है, मगर शिकार मिलने की उम्मीद भी वहीं होती है। वो कांटों भरी झाड़ियों को हटाता हुआ और पत्थरों पर से गुजरता हुआ एक नए और अनजान रास्ते पर चल पड़ा, जहां खामोशी ऐसी थी कि अपने पैरों की चोट भी डरावनी लग रही थी। चलते चलते असर का वक्त करीब आ गया और सूरज ढलने लगा, जिससे जंगल में अंधेरा फैलने लगा। कासिम अब परेशान हो गया था कि अगर आज भी खाली हाथ वापस गया तो बच्चे क्या खाएंगे और बीवी की सवाल भरी नजरों का सामना कैसे करेगा। इसी सोच में गुम वो एक पुराने सूखे हुए कुएं के करीब से गुजरा तो उसे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि शायद हवा का शोर है या कोई वहम है, मगर जब वो आवाज दोबारा आई तो वो चौंक गया, क्योंकि ये किसी जानवर की नहीं बल्कि किसी इंसान के कराहने की आवाज मालूम होती थी, जो दर्द में मुब्तला हो। कासिम ने अपना कमान तैयार किया और एहतियात से आवाज की समत बढ़ा। वहां नजारा कुछ ऐसा था कि एक बेहद खूबसूरत और नायाब किस्म का हिरन, जिसकी खाल पर सुनहरे धब्बे थे और जिसके सींग किसी ताज की तरह लग रहे थे, वो एक दलदल नुमा गड्ढे में फंसा हुआ था और निकलने की कोशिश में और धंसता जा रहा था। कासिम की आंखें चमक उठी, क्योंकि ऐसा नायाब शिकार उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था, और अगर वो इसे पकड़ लेता तो न सिर्फ उसके घर वालों का पेट भरता, बल्कि उसकी खाल बेचकर वो महीनों तक अपने खानदान का खर्च उठा सकता था। शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला कि कासिम, यही तेरा रिज्क है जो खुदा ने भेजा है, जल्दी कर इससे पहले कि यह मर जाए या भाग निकले। कासिम ने अपना तीर कमान में जोड़ा और निशाना लेने ही वाला था कि उसकी नजर हिरन की आंखों पर पड़ी, जो खौफ और बेबसी से भरी हुई थी और उनमें आंसू तैर रहे थे। उस बेज़बान जानवर ने अपनी गर्दन इस तरह कासिम की तरफ उठाई जैसे वो उससे रहम की भीख मांग रहा हो। कासिम का हाथ कांपने लगा, क्योंकि उसने आज तक शिकार तो बहुत किए थे, मगर किसी जानवर की आंखों में ऐसी इंसानियत और दर्द पहले कभी नहीं देखा था। एक तरफ उसके भूखे बच्चे थे
और दूसरी तरफ इस बेज़बान की जान थी। उसने दिल ही दिल में सोचा कि अगर मैं इसे मार दूं तो मेरा हक है, क्योंकि मैं शिकारी हूं और ये मेरा रिस्क है। लेकिन अगर मैं इसे बचा लूं तो ये इंसानियत होगी, मगर मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। इसी कश्मकश में वो खड़ा था कि तभी उसे वही कराहने की आवाज दोबारा आई, जो हिरन की तरफ से नहीं बल्कि उसके करीब ही एक घनी झाड़ी के पीछे से आ रही थी। कासिम हिरन को वहीं छोड़कर उस आवाज की तरफ लपका और झाड़ियों को हटाकर देखा तो हैरान रह गया कि वहां जमीन पर एक बुजुर्ग शख्स, जिसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी और लिबास किसी पुराने रईस या सौदागर जैसा लग रहा था, मगर फटा हुआ और मिट्टी में अटा हुआ था, वो जमीन पर गिरा हुआ था और उसके पैर में एक सांप के डसने का निशान मौजूद था, जहां से खून और जहर अपना असर दिखा रहा था। उस बुजुर्ग की सांसें उखड़ रही थीं और वो पानी पानी पुकार रहा था। अब कासिम के सामने दो इम्तिहान एक साथ आ खड़े हुए थे। एक तरफ वो नायाब सुनहरी हिरन था जो करीब ही फंसा हुआ था और जिसे आसानी से पकड़ा जा सकता था, जो उसकी गरीबी खत्म कर सकता था, और दूसरी तरफ ये अनजान मुसाफिर था जिसकी जान बचाने का कोई दुनियावी फायदा नजर नहीं आ रहा था, बल्कि उल्टा खतरा और मेहनत थी। कासिम ने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा और उसके जहन में अपने वालिद की कही हुई बात गूंज उठी कि बेटा, जब कभी दुनिया के फायदे और खुदा की खुशनुदी में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा खुदा की खुशनुदी को चुनना, क्योंकि दुनिया तो फानी है, मगर नेकी का बदला कभी जाया नहीं होता। कासिम ने अपनी कमान जमीन पर फेंक दी और फौरन उस बुजुर्ग के पास बैठ गया। उसने अपने थैले से पानी की वो आखिरी बूंदें निकाली जो उसने अपने लिए बचा रखी थीं और उस बुजुर्ग के सूखे होंठों पर टपका दी। बुजुर्ग ने आंखें खोली और कासिम को धुंधली नजरों से देखा। कासिम ने बिना वक्त गंवाए अपनी पगड़ी से कपड़ा फाड़ा और उस बुजुर्ग के जख्मी पैर पर बांध दिया ताकि जहर पूरे जिस्म में न फैल सके। लेकिन जहर का असर गहरा था और बुजुर्ग को किसी हकीम की जरूरत थी जो यहां से मीलों दूर बस्ती में ही मिल सकता था। कासिम जानता था कि अगर वो इस बुजुर्ग को अपने कंधे पर उठाकर बस्ती ले गया तो रात हो जाएगी और वो सुनहरी हिरन हाथ से निकल जाएगा और आज फिर उसके बच्चे भूखे सोएंगे। ये फैसला करना किसी भी आम इंसान के लिए आसान न था। एक तरफ दौलत और राहत थी और दूसरी तरफ सिर्फ नेकियां और मशक्कत, मगर कासिम का ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था कि वो एक इंसान को मरता हुआ छोड़कर जानवर के पीछे भागे। उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिल को मजबूत किया और उस हिरन की तरफ एक आखिरी हसरत भरी नजर डाली जो अभी भी दलदल में फंसा अपनी रिहाई की उम्मीद लगाए देख रहा था। कासिम ने सोचा, अगर मैं चला गया तो ये जानवर भी मर जाएगा और ये बुजुर्ग भी। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। उसने पहले उस दलदल के करीब जाकर अपनी कमान के किनारे से हिरन को सहारा दिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया। हिरन ने भी जोर लगाया और कुछ ही लम्हों में वो दलदल से बाहर निकल आया। आजाद होते ही हिरन भागा नहीं, बल्कि कुछ दूर जाकर रुका और मुड़कर कासिम को देखा। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं बल्कि शुक्रगुजारी थी। फिर वो घने जंगल में गायब हो गया। कासिम ने एक ठंडी आह भरी और सोचा, जा, तेरी किस्मत में आजादी थी और मेरे बच्चों की किस्मत में आज फिर भूख। इसके बाद वो पलटा और उस भारी भरकम बुजुर्ग को बड़ी मुश्किल से अपने कमजोर कंधों पर उठाया। बुजुर्ग का वजन कासिम की कमजोरी पर भारी पड़ रहा था। हर कदम पर उसकी सांसें फूल रही थीं और टांगे कांप रही थीं, मगर उसने या अल्लाह मदद का नारा लगाया और बस्ती की तरफ वापसी का सफर शुरू किया। रास्ता दुश्वार था और अंधेरा गहरा होता जा रहा था। जंगल की खामोशी अब डरावनी आवाजों में बदल रही थी। कभी भेड़ियों की गूंज सुनाई देती तो कभी हवाओं का शोर, मगर कासिम बस चलता रहा। उसके कपड़े पसीने से लथपथ हो गए थे और पांव में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसने उस अनजान मुसाफिर को जमीन पर नहीं रखा। वो बस यही सोचता रहा कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं। बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा, बच्चे जब खाने को मांगेंगे तो क्या कहूंगा। ये ख्यालात उसे अंदर से तोड़ रहे थे, मगर फिर उसे लगता कि उसके कंधे पर जो बोझ है वो कोई आम बोझ नहीं बल्कि खुदा की तरफ से भेजी गई अमानत है। चलते चलते रात का पहला पहर गुजर गया और दूर से बस्ती की मध्यम रोशनी नजर आई। कासिम की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। उसे चक्कर आ रहे थे, मगर उसने हार नहीं मानी और गिरते पड़ते बस्ती के दरवाजे तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर वो सीधा उस हकीम के घर की तरफ गया जो बस्ती का सबसे काबिल तबीब माना जाता था। दरवाजा खटखटाया तो हकीम ने लालटेन लिए हुए दरवाजा खोला और कासिम की हालत देखकर दंग रह गया। कासिम, ये किस हाल में हो और ये तुम्हारी पीठ पर कौन है? हकीम ने हैरत से पूछा। कासिम ने हांफते हुए जवाब दिया, हकीम साहब,
ये कोई मुसाफिर है जो जंगल में जहर के असर से मर रहा था। इसे बचाइए, इसकी सांसें अभी बाकी हैं। हकीम ने जल्दी से बुजुर्ग को अंदर लिया और इलाज शुरू कर दिया। कासिम थका हारा दरवाजे के बाहर ही चबूतरे पर बैठ गया। उसका जिस्म टूट रहा था और पेट में भूख की आग भड़क रही थी। कुछ देर बाद हकीम बाहर आया और उसने कासिम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने कमाल कर दिया कासिम। अगर तुम इसे लाने में थोड़ी सी भी देर करते तो जहर दिल तक पहुंच जाता। अब यह खतरे से बाहर है मगर अभी बेहोश है। लेकिन एक बात बताओ, तुम तो शिकार पर गए थे, क्या खाली हाथ लौटे हो? कासिम ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, हाँ हकीम साहब, शिकार तो मिला था, बल्कि ऐसा शिकार जो मेरी नस्लों की गरीबी मिटा देता, मगर मैं उसे छोड़ आया ताकि इस इंसान की जान बचा सकूं। हकीम ने गौर से कासिम की तरफ देखा और उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालकर कासिम की तरफ बढ़ाए, मगर कासिम ने इनकार में सर हिला दिया और कहा, नहीं हकीम साहब, मैंने ये काम पैसों के लिए नहीं किया। अगर मैं इसकी कीमत ले लूंगा तो मेरा सौदा खराब हो जाएगा। मेरा अजर मेरा खुदा देगा। ये कहकर कासिम वहां से उठ खड़ा हुआ और अपने घर की तरफ चल दिया, जहां अंधेरा और भूख उसका इंतजार कर रही थी। जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसके कदम भारी हो गए। अंदर से बच्चों के रोने की हल्की आवाजें आ रही थीं, जो शायद भूख से बिलख रहे थे। कासिम का दिल फटने लगा। उसने सोचा कि मैं कैसा बाप हूं जो अपनी औलाद के लिए कुछ न ला सका। उसने दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि अंदर से उसकी बीवी की आवाज आई, जो बच्चों को बहला रही थी। सब्र करो मेरे बच्चों, तुम्हारे अब्बा आते ही होंगे और वो जरूर कुछ लाए होंगे। अल्लाह पर भरोसा रखो। ये सुनकर कासिम की आंखों से आंसू बह निकले और वो वहीं दहलीज पर बैठकर उस आसमान की तरफ देखने लगा। उसे नहीं मालूम था कि जिस बुजुर्ग को वो बचाकर आया है वो दरअसल कौन है और उसकी ये नेकी कैसे उसकी तकदीर बदलने वाली है। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक दहलीज पर बैठे कासिम के कानों में जब अपनी बीवी की दिलासा देने वाली आवाज पड़ी कि अल्लाह पर भरोसा रखो, तो उसका जब्त टूट गया और वो वहीं घुटनों में सर देकर सिसकने लगा। काफी देर तक वो बाहर ही बैठा रहा ताकि अपने आंसुओं को पोंछ सके और चेहरे पर नकली मुस्कुराहट सजा सके, ताकि उसके बच्चे अपने बाप की बेबसी देखकर और ज्यादा न डर जाएं। आखिरकार उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और दरवाजा धक्का। घर के अंदर का मंजर किसी भी बाप का दिल चीरने के लिए काफी था। मिट्टी के तेल का दिया टिमटिमा रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी में उसने देखा कि उसके तीनों बच्चे जमीन पर फटी हुई चटाई पर लेटे हुए थे और भूख की शिद्दत से नींद में भी करवट बदल रहे थे। उनके सूखे हुए चेहरे और धंसी हुई आंखें बता रही थीं कि पिछले 2 रोज से उन्होंने पानी के सिवा कुछ नहीं पिया। कासिम की बीवी जैनब, जो कोने में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी, कासिम को खाली हाथ देखकर एक पल के लिए सहम गई। उसकी नजरें कासिम के खाली थैले और झुके हुए कंधों पर जम गईं। कासिम ने शर्मिंदगी से नजरें झुका लीं और टूटती हुई आवाज में कहा, जैनब, मैं हार गया। मैं आज फिर तुम्हारे और इन मासूमों के लिए कुछ न ला सका। मैं एक नाकाम बाप हूं जो अपनी औलाद का पेट भी नहीं भर सकता। ये कहते हुए कासिम की आवाज भर्रा गई और वो दीवार के सहारे वहीं जमीन पर बैठ गया। जैनब, जो अत्यंत समझदार और सब्र व इस्तिकामत वाली औरत थी, उसने फौरन अपने चेहरे से मायूसी के साए को हटाया और आगे बढ़कर कासिम के हाथ थाम लिए। उसने बड़े प्यार और यकीन से कहा, नहीं कासिम, ऐसा मत कहिए। आप नाकाम नहीं हैं। रिज़्क देने वाला अल्लाह है और वो कभी अपने बंदों को भूला नहीं करता। अगर आज हांडी खाली है तो क्या हुआ, हमारे ईमान तो भरे हुए हैं। हो सकता है अल्लाह हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा हो। कासिम ने अपनी बीवी की आंखों में देखा, जहां शिकवा नहीं बल्कि वफा थी। उसने कहा, लेकिन जैनब, सब्र की भी एक हद होती है। आज मैं जंगल में एक बहुत बड़े खजाने के करीब था। मैं चाहता तो आज हमारी 7 पुश्तों की गरीबी खत्म कर देता, मगर फिर कासिम ने रुक रुक कर पूरा वाकया बयान किया कि कैसे उसने उस हिरन को छोड़ा और उस अनजान बुजुर्ग की जान बचाई और कैसे वो हकीम के घर उसे छोड़कर खाली हाथ लौट आया। कहानी सुनते सुनते जैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कासिम के हाथों को चूम लिया और बड़े फख्र से कहा, कासिम, मुझे आप पर नाज है। आपने आज दौलत हार कर इंसानियत जीत ली है। अगर आप उस बुजुर्ग को मरने देते और उस हिरन को ले आते तो वो रोटी हमारे हलक से नीचे कैसे उतरती जिसमें किसी की जान का सौदा शामिल होता। आपने जो किया वही हक था और मेरा दिल कहता है कि अल्लाह इसका बदला हमें जरूर देगा, चाहे दुनिया में दे या आखिरत में। जैनब की इन बातों ने कासिम के जख्मी दिल पर मरहम का काम किया। दोनों मियाँ बीवी ने वो रात पानी पीकर और अल्लाह का जिक्र करते हुए गुजारी। बच्चे नींद में, रोटी
रोटी बड़बड़ा रहे थे जो कासिम के कलेजे पर तीर की तरह लग रहा था, मगर वो बस आसमान की तरफ देखकर खामोश रह गया। दूसरी तरफ उसी बस्ती में हकीम के घर वो बुजुर्ग अब होश में आ चुका था। आधी रात का वक्त था और हकीम उसके सिरहाने बैठा दवा तैयार कर रहा था। बुजुर्ग ने आंखें खोली तो अपने आप को एक अजनबी छत के नीचे पाया। उसने कमजोर आवाज में पूछा, मैं कहाँ हूं और वो नौजवान कहाँ है जिसने मुझे कंधा दिया था? हकीम ने खुश होते हुए कहा, शुक्र है खुदा का कि आप होश में आ गए बुजुर्गवार। आप मेरी छोटी सी कुटिया में हैं। और वो नौजवान? वो तो कासिम था, हमारा शिकारी। वो आपको यहां पहुंचाकर चला गया। बुजुर्ग ने उठने की कोशिश की मगर कमजोरी की वजह से गिर गया। उसने हैरत से पूछा, क्या वो चला गया बिना कुछ मांगे, बिना कोई सिला लिए? हकीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, वो बड़ा खुददार इंसान है। मैंने उसे पैसे देने चाहे थे मगर उसने ये कहकर मना कर दिया कि उसने ये काम अल्लाह के लिए किया है। हालांकि हकीम कुछ कहते कहते रुक गया। बुजुर्ग ने गौर से पूछा, हालांकि क्या? बताओ मुझे, छुपाओ मत। हकीम ने संजीदगी से कहा, हालांकि वो सख्त मजबूर है। उसके घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला। वो आज शिकार पर गया था ताकि बच्चों का पेट भर सके, मगर आपको बचाने की खातिर वो अपना शिकार छोड़ आया और पूरा दिन आपको उठाकर यहां लाने में लगा दिया। वो खाली हाथ लौटा है और मुझे यकीन है कि आज फिर उसके बच्चे भूखे सोएंगे। यह सुनना था कि उस बुजुर्ग के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में गहरा सदमा और इज्जत के जज्बात उमड़ आए। वो कोई आम बुजुर्ग नहीं था, बल्कि उसका नाम शेख हम्माद था, जो शहर फारस का सबसे बड़ा ताजिर माना जाता था और जिसका कारोबार कई मुल्कों तक फैला हुआ था। वो रास्ते में अपने काफिले से बिछड़ गया था और रास्ता भटक कर जंगल में आ निकला था। शेख हम्माद ने अपनी नम आंखों से छत की तरफ देखा और दिल में कहा, या अल्लाह, तेरी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी भूख पर दूसरे की जान को तरजीह देते हैं। मैंने अपनी सारी जिंदगी दौलत कमाई, मगर आज इस गरीब शिकारी ने मुझे अमीरी का असली मतलब समझा दिया। उसने हकीम का हाथ पकड़कर कहा, ऐ हकीम, मुझे सुबह होते ही उस कासिम के घर ले चलना। मैं एक पल भी सुकून से नहीं बैठ सकता जब तक मैं उस फरिश्ता सिफ्त इंसान से मिल न लूं। उसने एक ताजिर की जान बचाई है और ताजिर अपना कर्ज कभी बाकी नहीं रखता। हकीम ने उन्हें आराम करने का मशवरा दिया, मगर शेख की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। वो बस सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह हुई तो कासिम के घर का मंजर बड़ा ही गमगीन था। बच्चे भूख से निढाल उठे और पानी पीकर अपनी मासूम आंखों से माँ बाप को देखने लगे। कासिम से उनका चेहरा देखा नहीं जा रहा था। उसने सोचा कि आज वो घर का कोई सामान, शायद वो पुराना तांबे का बर्तन ही बेच देगा ताकि कुछ आटा आ सके। वो अभी दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि बाहर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। बस्ती में ऐसी आवाजें कम ही आती थीं, इसलिए आसपास के लोग भी अपने घरों से बाहर निकल आए। कासिम ने दरवाजा खोला तो देखा कि हकीम साहब एक बेहद आलीशान घोड़े के साथ खड़े हैं और उनके साथ वही बुजुर्ग हैं जो अब बेहतर लग रहे थे और उन्होंने अपने फटे हुए कपड़े बदल लिए थे और अब वो अपने असली शाही अंदाज में लग रहे थे। शेख हम्माद घोड़े से उतरे और सीधे कासिम की तरफ बढ़े। कासिम हैरत से उन्हें देख रहा था। शेख ने आते ही कासिम को गले लगा लिया और इतनी जोर से भींचा जैसे कोई बिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो। बस्ती वाले ये मंजर देखकर दंग रह गए कि इतना अमीर आदमी इस फटेहाल शिकारी से क्यों मिल रहा है। शेख हम्माद ने गले मिलने के बाद कासिम के चेहरे को हाथों में लिया और कहा, ऐ नौजवान, तूने मुझे वो जिंदगी दी है जो मैं शायद कभी ना खरीद सकता, इस मुल्क के ताजिरों का सरदार। मगर कल रात मैं सिर्फ एक लाचार मुसाफिर था और तूने अपनी जरूरत को मारकर मेरी मदद की। कासिम ने आजिज़ी से सर झुकाकर कहा, हुजूर, मैंने तो वही किया जो मेरा फर्ज था, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। शेख हम्माद ने कहा, फर्ज तो सब अदा करते हैं मगर कुर्बानी सिर्फ बहादुर देते हैं। मुझे हकीम ने बताया कि तुम्हारे घर के क्या हालात हैं। फिर शेख ने एक इशारा किया और उनके मुलाजिम ने एक बड़ी सी थैली लाकर कासिम के हाथ में पकड़ा दी जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। ये तुम्हारी कल की मेहनत और कुर्बानी का मामूली सा सिला है, इसे रख लो ताकि तुम्हारे बच्चे भूखे न रहें। कासिम ने उस थैली को देखा, उसकी चमक से उसकी आंखें चूंधी आ गई। ये इतनी दौलत थी कि वो पूरी बस्ती खरीद सकता था। शैतान ने फिर दिल में कहा, ले लो कासिम, अब दुखों के दिन खत्म। मगर कासिम का जमीर फिर जाग उठा। उसने वो थैली वापस शेख की तरफ बढ़ा दी और अत्यंत अदब से कहा, माफ कीजिए शेख साहब, मगर मैं ये नहीं ले सकता। बस्ती वाले और हकीम सब हैरान रह गए। शेख हम्माद भी चौंक गए और पूछा, क्यों, क्या ये कम है? अगर कम है तो मैं और दे सकता हूं।
कासिम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जनाब, ये तो मेरी जरूरत से 1000 गुना ज्यादा है, मगर मैंने आपकी जान पैसों के लिए नहीं बचाई थी। अगर मैं ये ले लूं तो मेरी वो नेकी बिक जाएगी, और मैं अपनी नेकी बेचना नहीं चाहता। मेरे रब ने मुझे बचाया है और वही मुझे रिज़्क भी देगा। मुझे भीख नहीं चाहिए। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो मुझे कोई काम दीजिए, कोई रोजगार दीजिए। मैं मेहनत की कमाई खाना चाहता हूं, एहसान की नहीं। कासिम की ये बात सुनकर शेख हम्माद की आंखों में इज्जत का मकाम और बुलंद हो गया। उन्होंने सोचा था कि वो पैसे देकर कर्ज उतार देंगे, मगर ये शिकारी तो मिट्टी में मिलकर भी सोना निकला। शेख ने थैली वापस ली और कासिम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, वल्लाह, मैंने दुनिया घूम ली मगर तुम जैसा गैरतमंद इंसान नहीं देखा। ठीक है कासिम, तुम्हें भीख नहीं मिलेगी, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें अपने कारोबार में शामिल करूंगा, मगर याद रखना वो काम आसान नहीं होगा। वो तुम्हारी ईमानदारी का इम्तिहान होगा। कासिम ने अपनी बीवी की तरफ देखा जो दरवाजे की ओर से मुस्कुरा रही थी। कासिम ने हामी भर ली। अब सवाल यह था कि शेख हम्माद उस गरीब शिकारी से क्या काम लेने वाले थे, और क्या वाकई कासिम उस नई दुनिया के नए इम्तिहान में पूरा उतर पाएगा जहां जंगल के दरिंदों से ज्यादा खतरनाक इंसान होते हैं। शेख हम्माद की पेशकश कबूल करने के बाद कासिम ने एक नजर अपनी बीवी ज़ैनब की तरफ देखा, जिसकी आंखों में जुदाई का गम तो था, मगर शौहर की तरक्की की उम्मीद उससे ज्यादा रोशन थी। शेख हम्माद ने उसी वक्त अपने मुलाजिम को हुक्म दिया कि इस बस्ती के सबसे बेहतरीन राशन और जरूरत ए जिंदगी का सामान कासिम के घर पहुंचा दिया जाए, और जब तक ये मेरे साथ शहर में है, हर महीने इसके घर का खर्चा मेरे खजाने से पहुंचता रहे। ये सुनकर कासिम का बोझ हल्का हो गया, क्योंकि उसे अब अपने बच्चों की भूख की फिक्र नहीं थी। उसने अपने सोए हुए बच्चों के माथे चूमे और अपनी बीवी से इजाजत लेकर शेख के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। सफर शुरू हुआ तो कासिम, जो सारी जिंदगी पैदल चलने का आदी था, उसे एक अच्छी नस्ल के घोड़े पर बैठना नसीब हुआ। शुरू में तो वो घबराया, मगर जल्द ही संभल गया। काफिला बस्ती से निकला और जंगल के रास्तों से होता हुआ शहर की तरफ रवाना हुआ। पूरे रास्ते शेख हम्माद कासिम से उसकी जिंदगी और जंगल के तजुर्बात के बारे में पूछते रहे, और कासिम की साफगोई और हिकमत भरी बातें सुनकर उनका यकीन और पुख्ता होता गया कि उन्होंने हीरा चुनने में गलती नहीं की है। 2 दिन और 1 रात के तवील सफर के बाद वो लोग शहर फारस की हदूद में दाखिल हुए। कासिम ने अपनी जिंदगी में कभी इतनी बड़ी इमारतें और इतनी चहल पहल नहीं देखी थी। बड़े बड़े दरवाजे, ऊंची मीनारें और बाजार में लोगों का ठट्ठे मारता हुआ समंदर देखकर वो दंग रह गया। हर तरफ रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग, खुशबुओं की लपटें और तरह तरह के पकवानों की महक ने कासिम के होश उड़ा दिए थे। वो सोचने लगा कि क्या ये वही दुनिया है जहां वो रहता था। यहां तो मिट्टी और धूल का नाम और निशान न था, बल्कि हर तरफ चमक दमक थी। शेख हम्माद का काफिला जब शहर के बीचों बीच उनकी आलीशान हवेली के सामने रुका तो दरबानों ने झुककर सलाम किया। हवेली क्या थी, पूरा महल लगता था। संगे मरमर के फर्श और दीवारों पर नक्शो निगार देखकर कासिम अपने फटे हुए लिबास और पुरानी जूतियों को देखकर एहसास कमतरी का शिकार होने लगा। वो सहमा हुआ शेख के पीछे पीछे अंदर दाखिल हुआ, जहां दासियों और गुलामों की फौज खड़ी थी। शेख ने सबको एक तरफ किया और अपने खास मुंशी को आवाज दी, जुबैर, ओ मुंशी जुबैर, कहां हो तुम? कुछ ही लम्हों में एक पतला दुबला शख्स, जिसकी आंखें लोमड़ी की तरह चालाक और चेहरे पर मक्काराना मुस्कुराहट थी, हाथ में एक बड़ी सी बही खाता लिए हाजिर हुआ। मुंशी जुबैर ने शेख को सलाम किया और फिर उसकी नजर कासिम पर पड़ी। उसने कासिम को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी मैली पगड़ी और खुरदुरे हाथ देखकर जुबैर के चेहरे पर नफरत और तंज का एक रंग उभर आया। उसने नखली अदब से पूछा, हुजूर, सफर कैसा रहा? और ये जंगल का बाशिंदा कौन है जो आपके साथ आया है? कोई मजदूर है या घोड़ा संभालने वाला? शेख हम्माद ने जुबैर की बात काटते हुए सख्ती से कहा, अपनी जुबान को लगाम दो जुबैर। ये कासिम है, मेरा मेहमान भी और अब से मेरा सबसे खास मुलाजिम भी। और सुनो, आज से खास गोदाम की चाबी इसके पास रहेगी। ये सुनना था कि मुंशी जुबैर के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसकी आंखें हैरत से फट गईं। खास गोदाम? मगर हुजूर, वो जिम्मेदारी तो हमेशा से मेरे निगहबानों के पास रही है। ये अनजान शख्स जो शहर के तौर तरीकों से भी वाकिफ नहीं, ये उस नायाब माल की हिफाजत कैसे करेगा? शेख ने गौर से जुबैर को देखा और कहा, मैंने फैसला कर लिया है। मुझे हुनर से ज्यादा नीयत की जरूरत है, और इस शख्स की नीयत सोने से ज्यादा खरी है। जुबैर ने दिल में जहर खोलते हुए जबरदस्ती सर झुकाया और कहा, जो हुक्म सरकार का।
लेकिन उसकी आंखों में कासिम के लिए दुश्मनी की आग भड़क उठी थी, क्योंकि खास गोदाम में शेख का सबसे कीमती माल होता था और वहां से चोरी छुपे हेरा फेरी करना जुबैर और उसके साथियों का पुराना धंधा था, जो अब खतरे में पड़ गया था। शेख हम्माद कासिम को लेकर अंदर गए और उसे नए कपड़े और रहने के लिए एक साफ सुथरा कमरा दिया। कासिम ने गौसल किया और नए कपड़े पहने तो वो किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। शाम को शेख ने उसे गोदाम दिखाया, जो हवेली के पिछले हिस्से में था और जिसमें बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। शेख ने चाबियों का गुच्छा कासिम के हाथ में दिया और कहा, कासिम देखो, मेरे कारोबार में हजारों लोग काम करते हैं, मगर ये गोदाम मेरी इज्जत है। इसमें दूसरे मुल्कों के बादशाहों की अमानतें और नायाब जवाहरात रखे हैं। यहाँ चोरी दीवार तोड़कर नहीं होती, बल्कि यकीन तोड़कर होती है। मुझे शक है कि मेरे अपने लोग ही यहाँ से माल गायब करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ की निगहबानी करो और ध्यान रखो कि कौन आता है और कौन जाता है। कासिम ने वो भारी चाबियां अपने हाथ में ली और बड़े अदब से कहा, शेख साहब, आपने मुझ पर जो भरोसा किया है, मैं मरते दम तक उसे टूटने नहीं दूंगा। मेरी गर्दन कट सकती है, मगर अमानत में खयानत नहीं हो सकती। शेख ने मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई और चले गए। अब कासिम वहां अकेला था। रात गहरी गई थी और शहर की रौनक अब सन्नाटे में बदल रही थी। कासिम गोदाम के दरवाजे पर एक कुर्सी डालकर बैठ गया। उसके पास कोई हथियार नहीं था सिवाय उसकी पुरानी कमान के, जो वो अपने साथ लाया था। वो अभी माहौल का जायजा ले ही रहा था कि अंधेरे में उसे कुछ सरगोशियां सुनाई दी। उसने कान लगाए तो महसूस हुआ कि दीवार के उस पार कोई बातें कर रहा है। ये आवाजें मुंशी जुबैर और उसके एक साथी कालू की थी। कालू जो हवेली का पुराना पहरेदार था और शराब का आदी था। जुबैर धीमी आवाज में कह रहा था, देखा तूने कालू, बूढ़े का दिमाग खराब हो गया है। एक गधा उठा लाया और उसे सर पर बिठा दिया। अब अगर वो कल से गोदाम पर बैठेगा तो हमारा माल बाहर कैसे जाएगा? कल रात वाला सौदा अभी बाकी है। कालू ने नशे में डूबी आवाज में कहा, तो क्या करें मुंशी जी, इस नए परिंदे के पर काट दें? आज रात ही इसका काम तमाम कर देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने मारा। जुबैर ने फौरन उसे रोका, नहीं बेवकूफ, खून खराबा नहीं, शेख को इस पर अंधा एतबार है। अगर इसे कुछ हुआ तो शेख पूरा शहर सर पर उठा लेगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि शेख खुद इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दे। हमें इसकी ईमानदारी का जनाजा निकालना होगा। कासिम अपनी जगह से हिला नहीं। वो समझ गया कि यह जंग तीर कमान की नहीं बल्कि साजिश की है। उसने दिल में अल्लाह को याद किया और चौकन्ना हो गया। कुछ देर बाद जुबैर वहां आया। उसके हाथ में एक थाली थी जिसमें खुशबूदार खाना और शरबत का एक घड़ा था। जुबैर ने चेहरे पर मासूमियत सजाकर कहा, अरे कासिम भाई, आप यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं। शेख साहब ने मुझे खास ताकीद की थी कि नए मेहमान की खिदमत में कोई कमी ना हो। लीजिए, ये शाही खाना खाइए और ये शरबत पीजिए, थकान उतर जाएगी। कासिम ने खाने की खुशबू सूंघी तो वाकई भूख चमक उठी, मगर उसके कानों में अभी भी जुबैर की वो बातें गूंज रही थीं जो उसने छुपकर सुनी थीं। कासिम ने गौर से देखा कि जुबैर की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी और वो बार बार शरबत के घड़े की तरफ देख रहा था। कासिम का माथा ठनका। उसने सोचा कि जरूर इस शरबत में कुछ मिलावट है, या तो जहर है या बेहोशी की दवा। कासिम ने मुस्कुराते हुए थाली पकड़ ली और कहा, बहुत शुक्रिया मुंशी जी, आपने तकलीफ की। आप जाइए, आराम करें, मैं खाना खा लूंगा। जुबैर चाहता था कि वो कासिम को पीते हुए देखे, मगर कासिम की नजरों में ऐसी सख्ती थी कि जुबैर रुक न सका और शब बखैर कहकर चला गया। मगर वो दूर जाकर छुप गया ताकि देख सके कि कासिम बेहोश होता है या नहीं। इधर कासिम ने वो खाना एक तरफ रख दिया और शरबत का घड़ा उठाकर गोदाम के पीछे बनी नाली में उड़ेल दिया। उसने थोड़ा सा शरबत जमीन पर गिराकर देखा तो वहां मौजूद चींटियां उसे पीते ही कुछ देर में तड़प कर मर गईं। कासिम की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये बेहोशी की दवा नहीं बल्कि खतरनाक जहर था। उसने सोचा, या अल्लाह, ये लोग तो जान लेने पर तुले हैं। अब कासिम के पास दो रास्ते थे, या तो वो अभी जाकर शेख को सब बता दे, या फिर खामोशी से इनका खेल देखे और इन्हें इन्हीं के जाल में फंसाए। उसने दूसरा रास्ता चुना। वो वहीं कुर्सी पर ऐसे गिरकर लेट गया जैसे जहर का असर हो गया हो और आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद दबे पांव जुबैर और कालू वहां आए। कालू ने कासिम को हिलाकर देखा और खुशी से बोला, मुंशी जी, काम हो गया, ये तो गया। अब जल्दी से गोदाम खोलो और वो नीलम की पेटी निकालो, सौदागर बाहर इंतजार कर रहा है। जुबैर ने जल्दी से कासिम की कमर से चाबियों का गुच्छा निकाला और गोदाम का ताला खोलने लगा। उन्हें खबर नहीं थी कि जिसे वो मुर्दा या बेहोश समझ रहे हैं
वो पूरी तरह होश में है और अपनी बंद आंखों के पीछे से सब देख रहा है। जैसे ही जुबैर ने दरवाजा खोला और कालू अंदर घुसा, कासिम बिजली की तेजी से उठा। जैसे ही जुबैर ने दरवाजा खोला और कालू अंदर घुसा, कासिम जो अब तक अपनी सांसें रोके मुर्दा बना पड़ा था, अचानक एक जख्मी शेर की तरह उठा और उसने सबसे पहले दरवाजे को एक जोरदार लात मारकर बंद कर दिया ताकि ये चोर भाग न सकें। दरवाजा बंद होने की आवाज गोदाम में गूंज उठी और कालू और जुबैर के होश उड़ गए। उन्होंने पलटकर देखा तो कासिम को जिंदा और सही सलामत अपने सामने सीना ताने खड़ा पाया। जुबैर के हाथ से घबराहट में वो कीमती पेटी गिरते गिरते बची। उसने कांपते हुए होंठों से कहा, तू जिंदा है? मगर वो जहर। कासिम ने अपनी कमान को एक डंडे की तरह घुमाते हुए कालू के हाथ पर मारा, जिससे उसके हाथ से खंजर गिर गया और गरजदार आवाज में कहा, हाँ जुबैर, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तुम्हारी नीयत में खोट थी, इसलिए तुम्हारा जहर बेअसर हो गया। तुमने नमकहरामी की इंतहा कर दी है। जिस मालिक ने तुम्हें इज्जत दी उसी के खजाने पर सांप बनकर बैठे हो। कालू जो नशे और ताकत के घमंड में था, उसने संभलने की कोशिश की और कासिम पर हमला कर दिया। मगर कासिम जंगल का शिकारी था। वो जानवरों की फुर्ती और ताकत से लड़ना जानता था। जब कालू ने घूंसा मारा तो कासिम ने बड़ी सफाई से खुद को बचाया और उसकी गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर ऐसा पटका कि गोदाम की दीवारें हिल गईं। कालू दर्द से कराहने लगा और उठने के काबिल ना रहा। अब बारी जुबैर की थी। वो डर के मारे पीछे हटने लगा। कासिम उसकी तरफ बढ़ा और कहा, चलो अब शेख साहब के सामने चलकर अपना जुर्म कबूल करो। जुबैर एक निहायत मक्कार और शातिर इंसान था। उसने जब देखा कि वो ताकत में कासिम का मुकाबला नहीं कर सकता और अगर वो पकड़ा गया तो उसकी सारी इज्जत और दौलत मिट्टी में मिल जाएगी, तो उसके शैतानी दिमाग ने एक ऐसा पासा फेंका जो कासिम की सोच से भी बाहर था। जुबैर ने अचानक अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए और जमीन पर गिरा हुआ कालू का खंजर उठाकर अपने ही बाजू पर चला लिया, जिससे खून का फव्वारा फूट पड़ा। कासिम हैरत से यह सब देख रहा था कि यह पागल क्या कर रहा है। इससे पहले कि कासिम कुछ समझ पाता, जुबैर ने चीखना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, चोर चोर, खून। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि रात के सन्नाटे में पूरी हवेली में गूंज गईं। कासिम घबरा गया और उसे चुप कराने के लिए आगे बढ़ा। अरे पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवेली के हर कोने से मशालें जल उठी और पहरेदारों के भागने की आवाजें आने लगी। जुबैर ने मौका देखते ही वो कीमती पेटी उठाकर कासिम के कदमों में फेंक दी और खुद जमीन पर गिरकर तड़पने का नाटक करने लगा। अगले ही पल दरवाजा जोर से खुला और दर्जनों पहरेदार और उनके पीछे खुद शेख हम्माद नगन तलवार लिए अंदर दाखिल हुए। अंदर का मंजर देखकर सब सन्न रह गए। जमीन पर कालू बेहोश पड़ा था। जुबैर खून में लथपथ तड़प रहा था और कासिम हाथ में कमान लिए कीमती जवाहरात की पेटी के पास खड़ा था। जाहिरी मंजर पूरी तरह कासिम के खिलाफ था। शेख हम्माद ने गुस्से से गरज कर पूछा, यह क्या तमाशा है? यहां क्या हो रहा है? जुबैर ने रोते हुए और दर्द का ढोंग करते हुए कासिम की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाया, हुजूर, मैंने कहा था ना कि यह जंगल का आदमी भरोसे के काबिल नहीं। मैंने और कालू ने इसे आज रात गोदाम से यह पेटी चुराते हुए पकड़ लिया था। जब हमने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने हम पर जानवरों की तरह हमला कर दिया। कालू को मारकर बेहोश कर दिया और मुझे खंजर मार दिया। देखिए मेरा खून। जुबैर की अदाकारी इतनी असली थी कि कोई भी धोखा खा जाता। शेख हम्माद की नजरें कासिम पर जम गईं। उनकी आंखों में गुस्सा कम और दुख ज्यादा था। उन्होंने कासिम से पूछा, कासिम, क्या यह सच है? मैंने तुम्हें अपना बेटा समझा, तुम्हें अपने घर में जगह दी और तुमने मेरी अमानत में खयानत की, मेरी पीठ में खंजर घोंपा। कासिम का दिल टूट गया। उसे अपनी सफाई में अल्फाज नहीं मिल रहे थे क्योंकि हालात की गवाही उसके खिलाफ थी। उसने हिम्मत करके कहा, नहीं शेख साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये मक्कारी का पुतला है। ये दोनों चोरी करने आए थे। इन्होंने मुझे जहर देने की कोशिश की थी। वो शरबत का घड़ा बाहर नाली में पड़ा है, आप चेक कर लीजिए। शेख ने फौरन पहरेदारों को हुक्म दिया, जाओ देखो क्या कोई घड़ा वहां है। पहरेदार बाहर गए मगर जुबैर तो पहले ही होशियार था। जब वो गोदाम में दाखिल हो रहा था तो उसने वो घड़ा पैर मारकर तोड़ दिया था और उसके टुकड़े मिट्टी में मिला दिए थे। पहरेदार वापस आए और कहा, नहीं हुजूर, वहां कोई घड़ा नहीं है, बस कुछ टूटे हुए मिट्टी के टुकड़े हैं। जुबैर ने मौका संभालते हुए कहा, देखा हुजूर,
ये अब कहानियां बना रहा है ताकि अपने जुर्म पर पर्दा डाल सके। अगर मैं चोर होता तो मैं शोर क्यों मचाता? मैं तो खुद आपको बुलाने के लिए चीखा था। शेख हम्माद अब पूरी तरह उलझन में थे। एक तरफ उनका पुराना मुंशी था जो खून में लथपथ था, और दूसरी तरफ वो नौजवान था जिसकी आंखों में उन्होंने कुछ दिन पहले ही सच्चाई की चमक देखी थी। मगर सबूत और गवाह दोनों कासिम के खिलाफ थे। दुनिया का कानून आंखों देखी पर चलता है, दिल की आवाज पर नहीं। शेख हम्माद ने एक गहरी और तकलीफदेह सांस ली और अपनी तलवार म्यान में वापस डाली। उन्होंने सख्ती से हुक्म दिया, कासिम को गिरफ्तार कर लो और इसे जंजीरों में जकड़कर तहखाने में डाल दो। सुबह काजी के सामने फैसला होगा। पहरेदार आगे बढ़े और उन्होंने कासिम के हाथ पीछे करके बांध दिए। कासिम ने मुजाहमत नहीं की। उसने बस एक बार शेख की आंखों में देखा और कहा, शेख साहब, वक़्त सबसे बड़ा गवाह है। आज झूठ की जीत हुई है, मगर कल सच का सूरज जरूर निकलेगा। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए किसी गवाह की जरूरत नहीं। मेरा रब सब देख रहा है। कासिम को खींचकर ले जाया गया और जुबैर ने शेख के पीछे खड़े होकर एक शैतानी मुस्कुराहट कासिम की तरफ उछाली, जैसे कह रहा हो कि देखा, शहर के खेल में जंगल के नियम नहीं चलते। शेख हम्माद ने जुबैर के इलाज का हुक्म दिया और खुद अपने कमरे में चले गए, मगर उन्हें नींद नहीं आई। उनका दिल बार बार कह रहा था कि कुछ गलत हुआ है। कासिम जैसा शख्स जो सुनहरी हिरन छोड़ सकता है, वो चंद पत्थरों के लिए ईमान नहीं बेच सकता। मगर दिमाग कहता था कि आंखों देखा झूठ कैसे हो सकता है। उधर कासिम को हवेली के नीचे बने एक घुप अंधेरे और बदबूदार तहखाने में फेंक दिया गया। जंजीरों का बोझ और जमीन की ठंडक ने उसे घेर लिया। वो वहीं पत्थर की चट्टान पर बैठ गया। उसके जहन में अपनी बीवी की बातें गूंज रही थीं। नेकी का बदला नेकी होता है। उसने आसमान की तरफ, जो वहां से नजर नहीं आ रहा था, मुंह करके शिकवा नहीं बल्कि सवाल किया, ऐ मेरे मालिक, मैंने तेरी रजा के लिए शिकार छोड़ा, तेरी रजा के लिए जान बचाई और तेरी रजा के लिए ही ईमानदारी दिखाई। क्या ईमानदारी का सिला ये कैद खाना है? अगर यही इंसाफ है तो फिर बुराई में क्या खराबी है? लेकिन फिर उसके दिल से आवाज आई, सब्र कर कासिम, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। ये तेरा आखिरी इम्तिहान है। रात धीरे धीरे गुजर रही थी और कासिम अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रहा था। उसे नहीं मालूम था कि सुबह उसके साथ क्या होने वाला है। क्या उसे सजाए मौत मिलेगी या फिर कुदरत कोई ऐसा करिश्मा दिखाएगी जो सारी बाजी पलट दे। जुबैर अपनी जीत का जश्न मना रहा था, मगर वो भूल गया था कि जुल्म की रस्सी जितनी लंबी हो, आखिर में फंदा उसी के गले का बनता है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां सच कैद था और झूठ आजाद घूम रहा था। रात की तारीकी अभी पूरी तरह छटी नहीं थी और तहखाने की नमजदा दीवारों से ठंडक रिस रही थी, जो कासिम की हड्डियों में उतरती महसूस हो रही थी। मगर उसके दिल की हरारत उसे टूटने नहीं दे रही थी। वो वहीं पत्थरेले फर्श पर सजदे में गिरा हुआ था और उसके आंसू जमीन पर गिरकर खामोशी से जज्ब हो रहे थे। ये वो वक्त था जब दुनिया सोती है मगर दर्द रखने वाले जागते हैं। कासिम अपनी दुआ में किसी रिहाई की भीख नहीं मांग रहा था, बल्कि वो सिर्फ सब्र और इस्तिकामत तलब कर रहा था। वो धीमी आवाज में मुनाजात कर रहा था, ए दिलों के भेद जानने वाले, तू जानता है कि मैं गुनहगार जरूर हूं मगर चोर नहीं। तू जानता है कि मेरे हाथ मैले हो सकते हैं मगर मेरी नीयत साफ है। आज अगर दुनिया की अदालत में मैं हार भी गया तो मुझे गम नहीं, बस मेरी आखिरत की रुसवाई से मुझे बचा लेना। अभी उसकी दुआ खत्म ही हुई थी कि ऊपर दरवाजे पर भारी कदमों की आहट हुई और लोहे का भारी दरवाजा चरमराता हुआ खुला। सुबह की पहली किरण के साथ दो हबशी पहरेदार अंदर दाखिल हुए, जिनके हाथों में नेज़े थे और चेहरों पर बेरहमी। उन्होंने कासिम को कंधे से पकड़कर झंझोड़ा और हुक्म दिया, उठो, वक्त आ गया है। काजी उल कुरा की अदालत लग चुकी है और तुम्हारा फैसला होने वाला है। कासिम खामोशी से उठ खड़ा हुआ। उसके हाथों और पैरों में पड़ी जंजीरें बज उठी, वो जंजीरें जो किसी मुजरिम के लिए शर्म का बाइस होती हैं, मगर कासिम ने उन्हें ऐसे पहना हुआ था जैसे कोई मुजाहिद अपनी ढाल पहनता है। उसे खींचकर बाहर लाया गया। हवेली के बड़े सहन में आज अजीब सी चहल पहल थी। नौकर, चाकर और बस्ती के कुछ मुअज्जिज लोग वहां जमा थे, जो ये तमाशा देखना चाहते थे कि वो जंगल का इंसान जिसने शेख हम्माद का भरोसा तोड़ा, वो कैसा दिखता है। लोग आपस में सरगोशियां कर रहे थे। कोई कह रहा था, देखा, मैं ना कहता था कि इन गरीबों की नीयत कभी साफ नहीं होती। तो कोई कह रहा था, बड़ा अफसोस हुआ शेख साहब के लिए, सांप को दूध पिलाया और उसी ने डस लिया। ये ताने कासिम के कानों में पिघला हुआ सीसा बनकर उतर रहे थे।
मगर उसने अपनी नजरें नीचे रखी हुई थी। उसे दरबार आम की तरफ ले जाया गया, जहां एक ऊंची मसनद पर शहर के काजी साहब बराजमान थे। उनके बराबर में शेख हम्माद बैठे थे, जिनका चेहरा गम और गुस्से की वजह से सुर्ख था और वो अपनी सफेद दाढ़ी पर बार बार हाथ फेर रहे थे। उनकी नजरें कासिम पर पड़ी तो उन्होंने मुंह फेर लिया। ये बेरुखी कासिम के लिए किसी सजा से कम थी। दूसरी तरफ मुंशी जुबैर खड़ा था। उसका एक हाथ गले में पड़ी पट्टी से बंधा हुआ था और चेहरे पर दर्द और मजलूमी के आसार ऐसे नुमायां थे कि देखने वाला तड़प उठे। उसके साथ ही कालू भी खड़ा था, जिसके सर पर पट्टी बंधी थी और वो लड़खड़ा रहा था। कासिम को कटोरी में खड़ा किया गया। खाची ने अपनी भारी और रौबदार आवाज में कार्रवाई का आगाज किया। मुलजिम कासिम, तुम पर इल्जाम है कि तुमने शेख हम्माद की अमानत में खयानत की, उनके खास गोदाम से नायाब जवाहिरात चुराने की कोशिश की, और जब रोकने की कोशिश की गई तो तुमने वफादार मुलाजिम जुबैर और कालू पर कातिलाना हमला किया। क्या तुम्हें अपना जुर्म कबूल है? कासिम ने सर उठाया और काजी की आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं हुजूर, मैं बेगुनाह हूं। ये इल्जाम झूठ का पुलिंदा है। काजी ने जुबैर की तरफ इशारा किया। मुद्दई अपना बयान पेश करे। जुबैर आगे बढ़ा और रुदाली आवाज में बोला, या काजी, मैं क्या बयान करूं? मैं तो शेख साहब का नमकख्वार हूं। कल रात मुझे शक हुआ कि गोदाम के आसपास कुछ हलचल है। मैं अपने साथी कालू को लेकर वहां पहुंचा तो देखा कि ये शख्स, जिसे मेरे आका ने सर आंखों पर बिठाया था, वो नीलम की पेटी थैले में भर रहा था। हमने ललकारा तो इसने आवारा जानवर की तरह हम पर हमला कर दिया। कालू को सर पर मारा और जब मैं आगे बढ़ा तो मेरे बाजू पर छुरा चला दिया। अगर शेख साहब वक्त पर न पहुंचते तो शायद आज मैं जिंदा न होता। जुबैर ने यह कहते हुए अपना झकमी हाथ दिखाया, जिस पर खून से सना हुआ कपड़ा दिखाई दे रहा था। अदालती लोग हाय हाय करने लगे। काजी ने कालू से पूछा, क्या तुम इसकी तस्दीक करते हो? कालू ने झूठी कसम खाकर कहा, जी सरकार, मुंशी जी सच कह रहे हैं। इसने मुझे मारकर बेहोश कर दिया था। शेख हम्माद ने यह सब सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली। उनका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि कासिम ऐसा नहीं कर सकता, मगर आंखों देखा झुटलाएं कैसे। काजी ने कासिम की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे पास अपनी सफाई में कहने को क्या है? क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? कासिम ने ठंडी सांस ली और कहा, हुजूर, उस वक्त वहां खुदा के सिवा कोई तीसरा नहीं था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं चोर होता तो मैं शिकार छोड़कर शेख साहब की जान न बचाता। मेरी फितरत में धोखा नहीं है। जुबैर ने फौरन बात काटी, ये सब बातें हैं हुजूर। शिकार वाली बात पुरानी हो गई। इंसान की नीयत बदलते देर नहीं लगती। शायद इसने जान इसलिए बचाई थी ताकि वो इस बड़े खजाने तक पहुंच सके। यह सब इसकी पहले से तैयार की हुई साजिश थी। यह सुनकर शेख हम्माद के चेहरे पर शक की लकीरें उभर आईं। कासिम ने दुख से कहा, शेख साहब, क्या आप भी यही सोचते हैं? क्या मेरी आंखों में आपको चोर दिखाई देता है? शेख खामोश रहे और यही खामोशी कासिम का दिल तोड़ने के लिए काफी थी। काजी ने कहा, सबूत और गवाह तुम्हारे खिलाफ हैं कासिम, और कानून जज्बात से नहीं दलील से चलता है। इससे पहले कि मैं फैसला सुनाऊं, अगर तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है तो पेश करो, वरना हाथ कटने की सजा के लिए तैयार हो जाओ। हाथ कटने का नाम सुनकर सारे लोग सिहर उठे। कासिम ने तेजी से सोचा और उसे याद आया कि उसने कल रात जहरीला शरबत बाहर नाली में गिराया था और वहां चिट्टियां मर गई थीं। उसने कहा, रुकिए हुजूर, मेरे पास एक सबूत है, मगर वो इंसान नहीं है। सब हैरत में पड़ गए। जुबैर के माथे पर पसीना आ गया। कासिम ने कहा, कल रात इस मक्कारी के पुतले जुबैर ने मुझे खाने के साथ जहरीला शरबत दिया था ताकि मैं मर जाऊं और ये आराम से चोरी कर सके। मैंने वो शरबत पिया नहीं, बल्कि गोदाम के पीछे बनी नाली में गिरा दिया था। आप किसी ईमानदार आदमी को भेजिए ताकि वो वहां की मिट्टी और मरी हुई चिट्टियों को देखे। अगर वहां जहर न निकला तो मुझे फांसी दे दीजिए। यह सुनकर जुबैर का चेहरा सफेद पड़ गया। वो तो घड़ा तोड़ चुका था, मगर मिट्टी और चिट्टियां साफ करना भूल गया था। उसने घबराकर कहा, ये झूठ है हुजूर, ये वक्त जाया कर रहा है। मगर काजी ने उसकी घबराहट देख ली थी। उन्होंने कहा, अदालत की कार्रवाई कुछ देर रोकी जाती है। कोतवाल, आप खुद जाइए और उस जगह का मुआयना करें। कोतवाल 2 सिपाहियों संग चला गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। आधे घंटे बाद कोतवाल लौटा। उसके हाथ में मिट्टी, मरी हुई चिट्टियां और एक मरा हुआ चूहा था। उसने कहा, हुजूर, मुलजिम सच कह रहा है। नाली में जहर के आसार हैं और ये सब उसी से मरे हैं। काजी ने गरज कर कहा, जुबैर, अगर कासिम चोर था तो जहर वहां कैसे आया? जुबैर हकलाने लगा,
तभी हकीम साहब आगे आए और बोले, कल रात जब मैंने जुबैर के जख्म की मरहम पट्टी की थी तो मैंने देखा कि जख्म मनुष्य की खुद लगाई हुई चोट जैसा है। कासिम जैसा ताकतवर आदमी मारता तो हाथ कटकर अलग हो जाता। यह सुनते ही मामला साफ हो गया। शेख हम्माद गुस्से से भर उठे। उन्होंने कहा, जुबैर नम का हराम, तूने मेरे ही घर में इतनी बड़ी साजिश रची। जुबैर और कालू गिर गिराकर माफी मांगने लगे, मगर देर हो चुकी थी। काजी ने हुक्म सुनाया, इन दोनों को 10 साल की कैद और इनकी तमाम जायदाद जब्त करके कासिम के नाम की जाती है। लोग कासिम जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। शेख हम्माद आगे आए। उन्होंने खुद कासिम की जंजीरें खोली और उसे गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो बेटे, मैं धोखे में आ गया था। कासिम की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, शेख साहब, यह सब अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी। फिर काजी ने ऐलान किया। शेख ने कहा, आज से कासिम मेरा मुंह बोला बेटा और मेरा कानूनी वारिस है। यह सुनकर कासिम हैरान रह गया। उसने कहा, शेख साहब, मैं एक मामूली शिकारी हूं। मगर शेख ने कहा, जो अमानत में खयानत न करे वही इस लायक है। कासिम ने सिर झुकाकर शुक्र अदा किया। अब उसे अपने घर लौटना था। अपनी बीवी ज़ैनब को खुशखबरी देनी थी, मगर उसके आगे अब एक लंबी जिम्मेदारी थी, क्योंकि ताकत के साथ दुश्मन भी पैदा होते हैं और शेख का कारोबार कई मुल्कों तक फैला था। आगे उसे और बड़े खतरे इंतजार कर रहे थे। शेख हम्माद के इस हैरानकुन ऐलान के बाद दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई थी, मगर कासिम के चेहरे पर अभी भी वही पुरानी आजिज़ी और संजीदगी थी। उसने शेख के हाथ चूमकर कहा कि बाबा, आज पहली बार उसने शेख को बाबा कहा था। आपने मुझे इतना बड़ा रुतबा दिया, मैं इसका शुक्र कैसे अदा करूं मुझे नहीं मालूम, मगर मेरी एक दरख्वास्त है। शेख ने मोहब्बत से पूछा कि मांगो मेरे बेटे, आज तुम जो चाहो मांग सकते हो। कासिम ने कहा कि मुझे ये दौलत, ये हवेली और ये शान और शौकत नहीं चाहिए जब तक मैं अपनी बीवी और बच्चों से न मिल लूं। वो बस्ती में मेरी राह तक रहे होंगे। मुझे उन्हें बताना है कि अल्लाह ने हमारी सुन ली है। शेख हम्माद ने मुस्कुराकर कहा कि सिर्फ तुम नहीं, हम सब चलेंगे। आज तुम्हारी वापसी एक शिकारी की तरह नहीं, बल्कि एक शहजादे की तरह होगी। शेख के हुक्म पर फौरन एक अजीम शान काफिला तैयार किया गया। इस बार कासिम के लिए एक सुनहरी पालकी नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत सफेद अरबी घोड़ा सजाया गया। साथ में दर्जनों ऊंट जिन पर अनाज, कपड़े और तोहफे लदे हुए थे, और शेख हम्माद खुद अपनी सवारी पर कासिम के बराबर चलने के लिए तैयार हुए। जब यह शाही जुलूस शहर के दरवाजे से निकला तो लोग छतों पर चढ़कर देखने लगे कि वो कौन खुशकिस्मत है जिसे शेख हम्माद इतनी इज्जत दे रहे हैं। रास्ते भर कासिम की आंखों में अपना माजी घूमता रहा। वो वही रास्ता था जहां से वो नंगे पांव, भूखा और प्यासा गुजरा था, और आज उसी रास्ते पर उसके कदमों के नीचे मखमल बिछा हुआ था। ये वाकई अल्लाह की कुदरत का करिश्मा था कि वो जिसे चाहे इज्जत दे। 2 दिन के सफर के बाद जब ये काफिला उस छोटी सी बस्ती के करीब पहुंचा तो शाम ढल रही थी। बस्ती के लोगों ने दूर से इतने बड़े काफिले को आते देखा तो वो डर गए। उन्हें लगा शायद बादशाह की फौज आई है या कोई मुसीबत आने वाली है। सब लोग सहम कर अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। कासिम ने यह मंजर देखा तो उसने शेख से इजाजत ली और घोड़ा आगे बढ़ाया। वो बस्ती के बीच वाले मैदान में पहुंचा और बुलंद आवाज में पुकारा कि ऐ मेरे भाइयों और बुजुर्गों, डरो मत, मैं कोई फौजी या वसूली करने वाला नहीं, मैं तुम्हारा अपना कासिम हूं। बस्ती वालों ने जैसे ही कासिम की आवाज पहचानी, दरवाजे खुलने लगे। लोग हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ बाहर निकले। उन्होंने देखा कि वही कासिम जो फटे पुराने कपड़ों में गया था, आज रेशम का लिबास पहने और शाही घोड़े पर सवार है। सबसे पहले भीड़ को चीरते हुए कासिम के बच्चे अब्बा अब्बा पुकारते हुए दौड़े। कासिम फौरन घोड़े से उतरकर घुटनों के बल बैठ गया और अपने तीनों बच्चों को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। ये आंसू खुशी के थे, सुकून के थे। तभी सामने से ज़ैनब आई। उसका चेहरा कमजोर मगर पुरसुकून था। उसने कासिम को सही सलामत देखकर आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा कि तेरा शुक्र है मेरे मालिक, तूने मेरी अमानत वापस लौटा दी। शेख हम्माद भी अब वहां पहुंच चुके थे। वो घोड़े से उतरे और कासिम के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो गए। पूरी बस्ती खामोश थी। सब जानना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या है। शेख हम्माद ने सबको मुखातिब किया और कहा कि ऐ बस्ती वालों, तुम लोग कासिम को एक मामूली शिकारी समझते थे, मगर यह शख्स दुनिया का सबसे बड़ा सौदागर निकला। इसने आज वो सौदा किया है जो बड़े बड़े बादशाह नहीं कर सकते। इसने अपनी भूख बेचकर मेरी जान खरीदी।
इसने लालच को ठुकराकर ईमान खरीदा और इसने झूठ के आगे गर्दन न झुकाकर सच्चाई की जीत खरीदी। फिर शेख ने पूरा किस्सा सुनाया कि कैसे कासिम ने उनकी जान बचाई और कैसे शाही अदालत में अपनी बेगुनाही साबित की। जब बस्ती वालों ने यह सुना कि कासिम अब शेख हम्माद का वारिस है तो खुशी के नारे लगने लगे, मगर कासिम ने हाथ उठाकर सबको खामोश किया और कहा कि मेरे भाइयों, ये दौलत मेरी नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। आज के बाद इस बस्ती में कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बच्चा तालीम से महरूम नहीं रहेगा और कोई बीमार इलाज के बिना नहीं मरेगा। कासिम ने वहीं खड़े खड़े ऐलान किया कि वो ऊंट जो सामान से लदे हुए हैं वो सब बस्ती वालों में बराबर तकसीम कर दिए जाएं। और उसने शेख की इजाजत से वहां एक बड़ा मदरसा और मुसाफिर खाना तामीर करने का हुक्म दिया। रात को बस्ती में वो जश्न मनाया गया जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। हर घर में चूल्हा जला, हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ज़ैनब ने कासिम से अकेले में कहा कि देखा आपने कासिम, मैंने कहा था ना कि नेकी कभी रायगांव नहीं जाती। वो सुनहरी हिरन जो आपने छोड़ा था, दरअसल वो हिरन नहीं था, वो आपका इम्तिहान था। कासिम ने मुस्कुराकर कहा कि बेशक ज़ैनब, और तुम्हारा सब्र मेरी ताकत था। वक्त गुजरता गया। कासिम ने शेख हम्माद के कारोबार को न सिर्फ संभाला बल्कि उसे नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया, मगर उसने कभी अपनी असलियत को भूलने नहीं दिया। वो अब भी महीने में एक बार अपना वही पुराना लिबास पहनता, वही कमान कंधे पर लटकाता और उसी जंगल में जाता। लोग सोचते कि इतना बड़ा रईस जंगल क्यों जाता है। दरअसल कासिम वहां जाकर उस सूखे कुएं और उस दलदल वाली जगह पर बैठता था जहां उसने उस हिरन को आजाद किया था और शेख को बचाया था। वो वहां जाकर रोता और अल्लाह का शुक्र अदा करता ताकि उसके दिल में कभी तकब्बुर पैदा ना हो। कई साल गुजर गए, शेख हम्माद का इंतकाल हो गया और उन्हें उसी बस्ती में दफनाया गया। कासिम अब बूढ़ा हो चुका था, उसकी दाढ़ी सफेद हो गई थी मगर चेहरे पर नूर पहले से ज्यादा था। एक रोज वो उसी जंगल में एक दरख्त के नीचे बैठा अपने पोतों को वही कहानी सुना रहा था। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। बच्चों ने डरकर दादा का हाथ पकड़ लिया। कासिम ने गौर से देखा तो वहां से एक सुनहरी हिरन निकला। ये वही हिरन नहीं हो सकता था क्योंकि जानवर इतने साल जिंदा नहीं रहते, मगर ये हूबहू वैसा ही था, शायद उसकी नस्ल में से था। वो हिरन कासिम के करीब आया, बिना डरे, और अपनी गर्दन झुका दी जैसे पुराना सलाम पेश कर रहा हो। कासिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चों से कहा कि देखो मेरे बच्चों, ये है वो निशानी। जब तुम अल्लाह के लिए किसी चीज की कुर्बानी देते हो तो अल्लाह उसे झाया नहीं होने देता बल्कि उससे बेहतर और खूबसूरत शक्ल में तुम्हारे सामने ला खड़ा करता है। हिरन वहां से धीरे धीरे चलता हुआ वापस जंगल में गायब हो गया। कासिम ने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। उसने न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी कौम के लिए एक मिसाल कायम कर दी थी। उसने अपने बच्चों को आखिरी नसीहत करते हुए कहा कि याद रखना, दौलत आने जाने की चीज है, आज है कल नहीं, मगर किरदार वो दौलत है जो मरने के बाद भी जिंदा रहती है। अगर जिंदगी में कभी दो रास्ते मिले, एक तरफ दुनिया का फायदा और दूसरी तरफ अल्लाह की खुशनुदी, तो बिना सोचे दूसरा रास्ता चुन लेना। शुरू में मुश्किल होगी, कांटे मिलेंगे, लोग पागल कहेंगे, मगर आखिर में जीत उसी की होती है जो सब्र करता है। बस्ती अब एक खुशहाल शहर बन चुकी थी जिसके दरो दीवार कासिम की सखावत और इंसाफ की गवाही देते थे। और आज भी जब वहां का कोई मुसाफिर उस जंगल से गुजरता है तो उसे लगता है कि हवाओं में वही पुराना गीत गूंज रहा है, नेकी कर और दरिया में डाल, तू क्या जाने किसका है ये कमाल। बंदे ने सोचा था बस एक जान बचानी है, रब ने लिख दी पूरी जिंदगानी है। इस तरह उस गरीब शिकारी का किस्सा तमाम हुआ जिसने साबित कर दिया कि क्या नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ और हो सकता है।